नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और स्टूडेंटों को काफ़ी चिंता है पेपरों की। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता मत लो, आपके लिए कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर हम लोग लेकर आ चुके हैं। 9th क्लास का हिंदी का पेपर हम लोग लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, यही देख लो पेपर, बिल्कुल यही पेपर आपके आने वाला है। 9th क्लास का हिंदी का कंप्लीटली पेपर दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टाइम वीडियो आता रहता है, हर दिन 2 या 3 वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी हर विषय का पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको किसी और विषय का रह गया है तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इस वीडियो का हमें पेपर चाहिए इस विषय का। ठीक है, तो कंप्लीटली आपको मॉडल पेपर और पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर हमें इस विषय का पेपर चाहिए। और बाकी इन सभी की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न करने आपके यहाँ बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारतवासियों की अफ्रीका और अमेरिका अमेरिका में दुर्दशा होने का क्या कारण था दोस्तों? सीधापन और सहनशीलता, या फिर दोस्तों आक्रमणीयता और आपस सहिष्णुता और संघर्ष, ईर्ष्या और द्वेष। दोस्तों तो सीधापन और सहनशीलता इसका या फिर कारण था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से कि इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये कथन दोस्तों किसका है? हीरा का, मोती का, गाय का या फिर गधे का? तो आप लोगों को बताना दोस्तों, आपकी हिंदी में से छोटे छोटे पार्ट में से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तिब्बत में जगह जगह बानी फौजी चौकियों और किले में रहा करती थी। ठीक है, भारतीय पलटन, चीनी पलटन, तिब्बती पलटन, नेपाली दोस्तों। तो यहाँ पर चीनी पलटन रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा दोस्तों कब की थी? सादगी भरे वेश में, राजसी वेश में, भिखमंगे के छद्म में, बौद्ध भिक्षु के वेश में। तो ये आप लोगों को बताना है, आपकी आई थिंक पार्ट में सही है। ठीक है, लॉरेंस की अतरंग संगीनी बन गई थी, छत बैठने वाली गोरैया, किरडा लॉरेंस, या फिर तहमीना, या फिर एयरगन। ठीक है, एयरगन। तो आप लोगों को बताने दोस्तों, बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सालिम अली कौन थे दोस्तों? कृषि विज्ञानी थे, पक्षी विज्ञानी थे, प्रकृति विज्ञानी थे, या फिर दुर्बनी? दोस्तों सलीम अली जो थे वो पक्षी विज्ञानी थे। फिर टोपी 8 आने में मिल जाती है। यहाँ टोपी का दोस्तों प्रतिकार्थ क्या है? तो दोस्तों मान सम्मान। ठीक है, सही इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर दोस्तों बाएं जूते में बड़ा छेद होने का परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों बाएं जूते में बड़ा छेद होने का परिणाम क्या हुआ? जूता फटा होने का पता चल गया, या फिर अंगुली बाहर निकल गई, या फिर उसकी उनकी वास्तविकता पता चल गया। ठीक है, ठीक है, या फिर लेखक की गरीबी चलकी। तो बाएं जूते में बड़ा छेद होने का परिणाम ये हुआ कि उंगली बाहर निकल गई, यानी उनकी वास्तविकता का पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन से, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पद में कबीर ने किस ज्ञान की बात कही है? ठीक है, यानी संतो भाई आई ज्ञान री आंधी रे, यानी आध्यात्मिक ज्ञान की, केवल ज्ञान की, भौतिक ज्ञान की, भावनात्मक ज्ञान की, तो आध्यात्मिक ज्ञान की। ठीक है, फिर दोस्तों कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता मानते थे उसकी व्यवहारशीलता में, उसके कुछ कर्मों में, उसकी विवेकशीलता में, उसकी उच्च कुल में जन्म लेने में। दोस्तों वो उसकी व्यवहारशीलता में उसकी मानते थे। ठीक है, या फिर उच्च कर्म में। ठीक है, फिर है श्री कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण के सब स्वांग, श्रीदामा, राधा, हलदार, या फिर एक अनुरागी गोपी? तो यार एक अनुरागी गोपी। दोस्तों अगला है, रस खान अपनी आंखों से देखना चाहते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को, ग्वाल बालों की क्रीड़ाओं को, ब्रज प्रदेश के वन बाग तालाबों को और गोवर्धन पर्वत को। तो श्री कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर तो अगला क्वेश्चन है, कवि को कारावास में सहने पड़े थे दुख। ठीक है, भूख, कष्ट, दुख और अमानवीय यातनाएं। दोस्तों इसमें द करेक्ट हो जाएगा, अमानवीय यातनाएं उनको सहन करनी पड़ी थी। अगला है, कवि ने ब्रिटिश राज्य का कहना कहा है पराधीनता को। ठीक है, अन्याय अत्याचार को, उसकी अमान्यता को, उसकी हथकड़ियों को, तो उसकी अमान्यता को कहा है। ठीक है, फिर है फिर है बाढ़ पीड़ितों को सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता थी? पानी और भोजन की, नाव की सहायता, पक्का घाव की दवाई, दिया सलाई, और या कंबल व टेंट की? तो आप लोग ये बस सकते हो। फिर दोस्तों अगला है, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लेखक अपने फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म दोस्तों ये आपकी हुआ था पटना में 1922 में। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दो बेलों की कथा में लेखक ने सच्चे मित्रों को क्या पहचान बताइए? ये प्रेमचंद वाली जो कहानी है उसमें से ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नमसे कौन था, उसकी चारित्रिक विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी थोड़े बहुत जिसके बारे में जानते थोड़ा सा आपको लिखना है। ठीक है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? वो घटना आपको छोटी सी कहानी में आई थी ना, वो आपको लिखनी है। ठीक है, प्रेमचंद की फोटो में उनके जूते देखकर लेखक क्या सोचने लगता है? तो वो भी आप लोगों को बताना है, फटे जूते वाले। ठीक है, फिर कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा और यहाँ पर अल्लाह है, ईश्वर सब कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही है, बस आध्यात्मिक ज्ञान करो तप करो। ठीक है, उन्होंने जो पाखंडी लोगों का विरोध किया था। मानुष हो तो वही रसखानी, कहते हैं वे रसखान ने जीवन की सार्थकता किस में मानी है? रसखान वाली कहानी में से
जो कविता है उसमें से केदी और कोकिला कविता में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। जो केदी और कोकिला जो दोस्तों आपकी कविता है उसमें जो क्या संदेश दिया गया है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है बस, ठीक है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां दोस्तों फैलने की आशंका रहती है ये आप लोगों को बताना है। फिर अगला क्वेश्चन से दो बैलों की कथा पाठ में गुप्त शक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है, यानी गुप्त शक्ति कौन सी होती है उससे लेखक का क्या तात्पर्य है ये आप लोगों को बताना है। फिर है तिब्बत की जलवायु भारत से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, तिब्बत की जो जलवायु भारत से किस प्रकार भिन्न है आप लोगों को बताना है। फिर है सलीम अली ने पर्यावरण, जो सलीम अली उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए आप लोग बताइए। फिर है रशकान श्री कृष्ण, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है रशकान श्री कृष्ण की भूमि में क्या क्या बनकर जन्म लेना चाहते हैं, वो गोपी बनकर, वो वहाँ पर जो है बछड़ा बनकर जन्म लेना चाहते हैं। फिर है आप अलवर निवासी विजय कुमार है, ठीक है, स्वयं को अलवर निवासी विजय कुमार मानते हुए आपको सुपरिचित दिनेश कुमार एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, उनके निमित्त उन्हें एक संवेदना पत्र आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है। या फिर आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो, यानी आपको फीस माफ की अर्जी लिखनी है, ठीक है। फिर है यहाँ पर आपके निबंध आ रहा है, यहाँ पर आपके निबंध दिए हुए इन निबंध में से आपको एक निबंध लिखना है जो कि 100 शब्दों में 10 लाइनों में या फिर 15 लाइनों में इस निबंध को लिखना है कि मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी आंदोलन या फिर कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी या फिर राष्ट्र के उत्थान में नारी की क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में, या फिर स्वच्छ भारत अभियान अथवा खुला सोच मुक्त गांव के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो दोस्तों। तो ये आपके पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों, बिल्कुल आपको ऐसे पेपर आपको देखने को मिलेगा और इस पेपर की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों सभी विषय के और किस किस की विषय के आपको पेपर चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें इस विषय के पेपर चाहिए, मैं आपको पेपर का वीडियो बनाकर जरूर दूंगा आप, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अब नए वीडियो में, तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहो और अच्छे से वीडियोस देखते रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लो।